गुरुदेव, कई बार लड़कर लोग ज्यादा पास आ जाते हैं। क्या लड़ने से भी प्रेम बढ़ता है? यदि हाँ, तो कितना लड़ना चाहिए? और क्या ये तरीका गुरु के पास भी ले जा सकता है? भाई लड़ने का तो कोई थर्मामीटर तो नहीं है कितना लड़ना। हाँ, जहां प्रेम होता वहां लड़ाई भी होती है। घर में पूछ लो, अपने माँ बाप से पूछ लो, भाई बहनों से पूछ लो। हाँ, मगर ज्ञान के साथ लड़ाई हो तो आनंद है। इसी को शास्त्रार्थ कहते थे। भारत में ये वाद विवाद ऐसे फालतू नहीं जाते थे। वाद विवाद में वादे वादे जायते तत्वबोधा। तत्वबोध के लिए विद्वान लोग बैठ के अपनी अपनी खंडन मंडन में लगे रहते थे। आज ही मेरे मन में आया, अभी तो तुम लोग ये स्वास्थ्य वीक का प्रोग्राम कर रहे हो ना, माँ ध्यान कर रहे, मैं भी बैठ रहा हूँ। तो इसमें मैं ये सोच रहा था कि कुछ लोग जो वाद कर रहे, वाद जल्प वितंडा, ये सब है न्याय शास्त्र में है। तो इसमें भी निपुणता आनी चाहिए। वो निपुणता, ऐसी लड़ने से क्या समाज का कल्याण है। एक संस्कृत में बहुत छोटा सा सुभाषित है, में ये कहते हैं कि सिंहानाम महदालस्यम सर्पानां च महद भयम विदुषानाम अनेकत्वम अतएव जगत सुखम। जंगल में शेर बड़े आलसी है, आलसी प्राणी है। शेर से ज्यादा आलसी प्राणी कुछ नहीं, इसलिए जंगल बचा है। इससे और प्राणियों के लिए सुख है। ऐसे सांप जहरीली है, मगर उसको तुमसे ज्यादा उसको डर है। आपने देखा ना, यहाँ आश्रम में 28 तरह के सांप है, एक नहीं दो नहीं, टाइप्स 28, एक एक का बड़ा संख्या है। मगर वो तुमसे डर के भाग जाते, कोई तुम्हारे सामने नहीं आते। सर्पानां च महद भयम विदुषानाम अनेकत्वम। जो बुद्धिमान लोगों में अनेकत्व होता, तरह तरह से अलग अलग ढंग से सोचते हैं, ये जगत के लिए कल्याणकारी है। एक कहानी भी है, एक बार पंजाब में दो मिठाई दुकान वालों से झगड़ा हो गया और उनके पास और कुछ नहीं था। एक दूसरे के पत्थर वत्थर तो नहीं फेंकते थे, तो लड्डू था, उठा उठा के फेंकते थे एक दूसरे को। तो पूरा गांव जश्न मनाया कि सबको मिल गया कुछ। इन दोनों की लड़ाई में सबको कुछ मिठाई मिल गई। तो इस तरह से लड़ो, कोई बात नहीं, मगर अपनापन कभी हटना नहीं चाहिए। ज्ञान माने क्या? अपनापन। सब हमारे अपने हैं। बच्चे माँ से लड़ते हैं, माँ बच्चों से लड़ती है, फिर भी कभी अलग नहीं होते। हो जाते क्या? नहीं। जितना भी हो, हम लोग यहाँ कर्नाटक में रिवाज है, हम लोग जब छोटे बच्चे थे, माँ से तो झगड़ा होता है। किसका नहीं हुआ? किसी का नहीं हुआ यहाँ पर माँ से झगड़ा? हाथ उठाओ। कितने लोगों का झगड़ा होता रहा अम्मा से। देखो, तो अम्मा से झगड़ा होता है, फिर भी सुबह ये रिवाज था जाके माँ का पाँव छूना है। सबसे पहला चीज है, माँ का स्कूल जाने से पहले भगवान को प्रणाम करके माँ का पाँव छुए बिना स्कूल नहीं शुरू ही नहीं होगा दिन। तो करके पाँव छू के ही जाते थे। झगड़ा होने के बाद भी पाँव छूना कभी छोड़े नहीं। तो ये रिवाज है अपना भारत का, यही सुंदरता है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। ऐसे रखो, ठीक है? कभी ये लड़ाई गले से नीचे उतर के दिल का नहीं होना चाहिए। दिमाग को लड़ना चाहिए, दिल को नहीं लड़ना चाहिए। भगवान नीलकंठ को नीलकंठ इसीलिए कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें जहर निकला। पहले तो अमृत से पहले जहर ही निकला। जहर नहीं पी लिए, वो गले में रुक गया। माने जहर जो भी है गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो दिल में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, तब जीवन में सुख ही सुख है।